अब हम लोग एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को करने जा रहे हैं। बउआ इस टाइप का तो एगो क्वेश्चन अबे करेगा, इसलिए बढ़िया से इसका तैयारी कर लो। क्या कह रहा है बउआ पता है? एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली, एगो झोला है, ओकरा में खाली ऐसा सेंट वाला गोली है जिसका स्वाद नींबू वाला। बात पता चला? तो एक थैले में नींबू की महक वाली गोली है। मालिनी बिना थैला में झांके, बिना देखले एना मुड़ी घुसाए, मुड़ी नहीं घुसाए, देखा नहीं झोला में, हाथ दिया और सड़ाक से एगो गोली निकाल, उसमें से एक गोली निकालती, वो थैला में खाली नींबू वाला गोली है और वो सालिनी जो है मुड़ी घुसाया और एगो गोली निकाली। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली। रे बउआ, जे झोला में नींबू वाला गोली है उसमें तुम संतरा का गोली कहाँ खोजे? यही न हो गया आम के पेड़ पर लताम खोजना, यही वाला बात हुआ कि नहीं हो गया? तब हम लोग क्या कहेंगे? तब हम लोग सॉल्यूशन कैसा करेंगे? देखो सॉल्यूशन तब क्या करेंगे बउआ पता है? तो लिखेंगे संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता तो एक बात पहले हमको बता दो, संतरे की महक वाली गोली की संख्या कितना है? संतरे की महक वाली गोली की संख्या कितना है? एक को गोले है, काहे कि उसमें तो नींबू का महक वाला है ना। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? घटित घटना बटे कुल घटना। पता है ना आपको बउआ, घटा जो घटना है एक को गोली वाला नींबू ने है, और कुल घटना को यदि हम नंबर में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? n। और जब किसी चीज को जीरो में डिवाइड कर देते हैं आंसर क्या हो जाता है? जीरो। यानी कि संतरे की महक वाली गोली की संख्या कितना हो? जीरो। कोई दिक्कत है? एक को जरा सा दिक्कत है। अब देख दूसरा नंबर कहता है नींबू की महक वाली गोली कितना है? तो नींबुए वाला तो में है न रे, तो लिखेंगे नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता जितना है नींबुए का, लेकिन हम तो गिने हैं पहले ही बात बता, नहीं गिने हैं तो n होगा और टोटल को हम लोग घटित कुल घटना को किसे लिखेंगे? n कट गया तो क्या हो गया? एक। यानी कि नींबू की महक वाली गोली निकालने की प्रायिकता एक और संतरे की महक वाली गोली निकालने की प्रायिकता 0 होगा। यहाँ पे हम लोगों का सवाल कंप्लीट हो गया। कैसे बनाए पूरा दिमाग में गया कि नहीं गया? अच्छा से समझे कि नहीं समझे? बेहतर तरीके से समझे ना। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर के मिले। पता है 7 नंबर इतना आसान क्वेश्चन है जितना अभी तक के पूरे मैथ में कोई क्वेश्चन 7 नंबर को स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे एकदम क्वेश्चन पहले कहते हैं। देखो बउआ, क्वेश्चन उसी से बनता है जिसको क्वेश्चन पढ़ने, जे बच्चा क्वेश्चन पढ़ने सीख गया ना वो सब क्वेश्चन बना देगा, ये बात हमारा वादा। बस तुमको क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए। मेरे साथ चलो पढ़ो, आ जाओ। क्या कहता है? कहता यह दिया हुआ है कि, यहां तक कहा कि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ देखेंगे भाई तब ना। 3 विद्यार्थी के एक समूह में, 3 को विद्यार्थी का समूह है, 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, न होने की मतलब होता है पीई नहीं बराबर दिया 0.992। कै विद्यार्थी का नहीं होने की प्रायिकता है? 2 विद्यार्थी के जन्मदिन न होने की प्रायिकता बबुआ रे कितना दिया है? 0.992। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन होगा? अब एक ही दिन होने की प्रायिकता तो होगा, एक ही दिन होने की प्रायिकता तो बउआ रे ये तो होगा ना। तो होने वाला को क्या कहते हैं? पी हाँ कहते हैं कि नहीं?
नहीं को पीई ना, हाँ, तो होने की प्रायिकता निकालना है। तो आपको फॉर्मूला तो पता है ना, पीई हाँ अब प्लस में पीई ना बराबर 1। पीई हाँ निकालना है हम लोगों को, और पीई ना का वैल्यू दिया हुआ है 0.992 इज इक्वल टू 1। बउआ रे ई उन्ने चल जाएगा, तो पीई हाँ बराबर होगा 1 माइनस 0.992। अब 1 में से यदि इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, तो कहोगे सर 0.992 को घटा दीजिए, तो 8 हो गया, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यानी कि 0.008 इज द आंसर। समझ में आ गया कि नहीं गया? जहां पे घटित घटना की प्रायिकता दिया रहेगा और निकालने केगा उस घटना नहीं होने की प्रायिकता, फटाक से पी हाँ प्लस पी ना निकाल देंगे। कोनो दिक्कत हुआ बउआ? समझ गए कि नहीं समझ गए? 7 नंबर। अब हम लोग चलते हैं, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर के मिल बउआ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक झलक देखिएगा ना, सवाल खत्म। टेट फिर क्या कहता है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना दिया है, क्वेश्चन को समझिएगा, दिया है लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या, तो कहोगे सर लाल गेंद 3 गो है, और काली गेंद की संख्या, काली गेंद है हम लोगों का 5। काली गेंद कितना है बउआ? 5। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक मतलब अचानक अपने मन निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगा? तो सबसे पहले हमको लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे? तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो पता है ना प्रायिकता बराबर क्या होता है, घटित घटना बटे कुल घटना। बउआ तो लाल गेंद की संख्या कितना है, तो कहोगे सर 3 है, और यहाँ पे बताओ कुल गेंद कितना है, तो कुल गेंद है 3 प्लस 5 बराबर कितना हो गया? 8। तो कुल गेंद कितना हो गया? 8, यानी कि 3/8 गेंद होगा लाल गेंद होने की प्रायिकता। कितना होगा? 3/8। बात समझ गए ना? इसका तो एक किए ना, अब दूसरा करने जा, कहता लाल नहीं होने की प्रायिकता। बउआ रे लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो आप बताओ लाल गेंद कै गो ने है, तो कहोगे सर 5 गो लाल ने। कुल कै गो है? 8 गो है, तो आंसर हो गया 5/8। कोनो दिक्कत हुआ? लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो लाल कौन नहीं होगा, तो जो काला होगा वही लाल नहीं होगा ना। तो दोनों आंसर हम लोग खटाखट प्राप्त कर दिए। 8 नंबर भी आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। कहता है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, कंचा समझते हैं, गुल्ली रे नूनू कंचा रे कंचा, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है तो उसको लिख लें, लिखेंगे दिया है लाल कंचों की संख्या, लाल कंचे की संख्या। तो लाल कंचा कै गो है बउआ रे, तो कहोगे सर 5। सफेद कंचा कै गो है बउआ रे? 8। हरा कंचा कै गो है बउआ रे? 4। और तो कोई कंचा नहीं है। कुल कंचा, कुल कंचे की संख्या 5 प्लस 8 प्लस 4, 8 5 13, 4 17। कुल कितना कंचा रे बउआ? 17। अब सवाल में फिर क्या करें, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाली जाती, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा है। तो पहले हम लोगों को बताना है लाल होने की प्रायिकता, जो पिछला क्वेश्चन में किया है ना वही काम यहां पे। तो लिखेंगे तो लाल कंचे
होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर हम लोग फॉर्मूला पर है ना, घटित घटना बटे घटित घटना बटे कुल घटना, कुल घटना। बउआ लाल कंचा कै गो है, लाल कंचे की संख्या कितना है, यहाँ क्या करा लाल होने की प्रायिकता, तो लाल में है कितना, तो कहोगे सर 5। कुल कितना है रे बउआ 17, तो 5/17। कोनो दिक्कत हुआ। सेकंड में क्या कहता है, सफेद होने की प्रायिकता, सफेद होने की प्रायिकता। तो सफेद में काय गो है जल्दी से बताओ, सफेद में कहोगे सर 8 गो तो है, और कुल 17 है, तो 8/17 इसका प्रायिकता है। तो लाल होने की प्रायिकता 5/17, सफेद होने की प्रायिकता 8/17। तीसरा में कहता हरा नहीं है, हरा नहीं है की प्रायिकता। तो बताओ बउआ हरा है पहले कितना ही जानो, 4 गो है, तो हरा कै गो नहीं होगा, तो 8 + 13 गो ऐसा होगा जो हरा नहीं होगा, तो 13 गो हरा नहीं है, और टोटल 17 है, यानी कि 13/17 ही कार्य है। कोनो दिक्कत हुआ, एको जरा सा दिक्कत हुआ, समझ में आ गया ना। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर यानी 10 नंबर को लेकर के चलिए, अब हम लोग क्लास 10 की एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। एक बैंक आपको हम घुमाएंगे जिसका नाम है पिगी बैंक। देखते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन कहता है एक पिगी बैंक, पता है वो पिगी बैंक किसको कहते हैं, बताओ तो तुम लोग यदि जानता है तो कमेंट में लिखो पिगी बैंक किसको कहते हैं, हम आपको बताते हैं। पिगी बैंक कहते हैं चुकिया रे चुकिया, किसको कहता है रे, चुकिया इज अ पिगी बैंक। हम लोग बचपन में बोला 2 टका 1 टका 5 टका, और जब चुक्का फोड़े सब पैसा मम्मी समेट मन टिटवा की तरह हो गया। तो कहता है एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और 5 रुपये का नहीं होगा। तो पहले हम लोग दिया क्या उसको लिखेंगे, दिया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है बउआ, तो 100 है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, 1 रुपया का सिक्का जो है वो 50 सिक्का है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के 20 सिक्के, 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के जो है वो 10 है, और तो कोई सिक्का नहीं है पिगी बैंक में, तो लिखेंगे कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। तो कुल में क्या करेंगे 100 + 50 + 20 + 10, 150 20 10, यही है ना हम लोगों का। तो 100 कितना हो गया बउआ रे 80 सिक्का, टोटल कितना सिक्का हो गया 180। एक नंबर सवाल क्या कहा, 50 पैसे का होगा, यानी कि 50 पैसे के होने की प्रायिकता, 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता। तो हम लोग फॉर्मूला पता है, घटित घटना बटा कुल घटना, घटित घटना बटा कुल घटना। बउआ रे 50 पैसे का कितना सिक्का है, तो कहोगे सर 100 है, और कुल सिक्का कितना है 180 है, 0 0 कट गया, 2 × 5 10, 2 × 18, यानी आंसर निकल करके आया 5/9 करेक्ट। कोई दिक्कत हुआ। दूसरा क्या कर रहा पता है, 5 का नहीं होगा, 5 का नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला तो आपको अच्छा से पता है। तो 5 का कै गो नहीं होगा, 10 घटा दीजिए,
तो 170 ऐसे होंगे जो 5 का नहीं होगा, बटा कितना हो गया 180, 0 0 कट गया, 17/18 इज द करेक्ट आंसर। शायद आप इस सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नंबर को लेकर के।